फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। इस वीडियो से हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करेंगे जो यूपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट के एग्जाम में भी काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैकियावेली के बारे में। इनका जन्म 3 मई 1469 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। 1469 में फ्लोरेंस में मेडिसी परिवार की सत्ता थी, लेकिन जब वहां रिपब्लिक गवर्नमेंट ने तख्ता पलट किया तो मैकियावेली को भी शासन में हिस्सा लेने का मौका मिला। 29 वर्ष की उम्र में ये सेकंड चांसलर बनाए गए और वेरियस कंट्रीज में दूत के रूप में भी गए थे। चलिए अब इनसे रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये किसने कहा था? W.A. डनिंग ने अपनी बुक में लिखा था ये, और बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मीडिएवल। फिर मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था, ये कहा था मैकडोनाल्ड ने। फिर आगे फॉस्टर ने कहा कि मैकियावेली राजनीति शास्त्र में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। अब आगे मैकियावेली की वेरियस बुक्स देख लेते हैं। पहली बुक है द प्रिंस, फिर द डिस्कर्सेस ऑन लिवी, अगली है द आर्ट ऑफ वर्क, लाइफ ऑफ कॉस्ट्रूचियो, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मैंड्रेगोला और बेलफगोर। अब इनके फेमस कोट्स या कथन कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो पहला कहा था कि मानव जो भी करता है अपने लाभ के लिए करता है, वह धन के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे कहा मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है। मैकियावेली मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी है, इसलिए राजनीति में भी नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। शासक को चाहिए कि वह प्रजा को शक्ति से नियंत्रित करे। आगे मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक बताया था। उन्होंने कहा राजनीति के बारे में कि राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। नैतिकता का दोहरा मापदंड बताया था इन्होंने। राज्य के लिए अलग मापदंड होता है नैतिकता का, और व्यक्ति के लिए अलग मापदंड। राज्य के लिए इन्होंने कहा कि राज्य को धर्म और नैतिकता को नहीं मानना चाहिए। राज्य के हित में जो भी उचित हो उस संसाधन का प्रयोग करना चाहिए, फिर चाहे वह संसाधन नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जो राज्य के हित में हो वही करना चाहिए। मतलब छल कपट साम दाम दंड भेद सारी चीजों को वैलिड बताया था राज्य के हित में। आगे इन्होंने कहा राज्य एक मानवकृत संस्था है जो मनुष्य की इच्छाओं का परिणाम है। मतलब मनुष्य को राज्य के ऊपर रखा है इन्होंने। फिर स्टेट्स को इन्होंने दो तरह से क्लासिफाई किया था। पहले है शासन का शुद्ध रूप और दूसरे शासन का विकृत रूप। शासन के शुद्ध रूप में जैसे राजतंत्र है, इसका विकृत रूप होता है निरंकुश तंत्र। फिर कुलीन तंत्र है शुद्ध रूप, तो विकृत रूप है धनिक तंत्र। प्रजातंत्र है शुद्ध रूप, तो समूह तंत्र है विकृत रूप। कुलीन तंत्र को इन्होंने भ्रष्टाचार का कारण माना था। फिर राजतंत्र और गणतंत्र के मिश्रित रूप के समर्थक थे ये। फिर इन्होंने विधि या कानून के बारे में कहा कि राज्य द्वारा नागरिकों के आचरण पर कानून का नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। फिर मैकियावेली कहते हैं कि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अवैध और हिंसापूर्ण कार्य होने से रोकने के लिए कानून आवश्यक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इन्होंने कानून के दायरे में रखा। ये कहते हैं कि राजतंत्र का स्थायित्व कानून के कारण ही होता है। फिर विधि निर्माता या विधायक के बारे में ये कहते हैं कि यदि विधायक ही श्रेष्ठ होगा तो ही उस राज्य में भ्रष्टाचार कम होगा। यदि विधायक भ्रष्ट है तो देश का भ्रष्ट होना निश्चित ही है। इन्होंने अपनी बुक प्रिंस में 18वें अध्याय में राजा के कर्तव्य और सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। राजा के बारे में इनका मानना है कि राजा को निष्ठुर होना चाहिए, शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए अपने पास, और युद्ध में भी निपुण होना चाहिए। उसे जनता के सामने लोकप्रिय दिखना चाहिए। भले ही परोपकारी ना हो, लेकिन जनता के सामने अच्छा और परोपकारी दिखाई देना चाहिए राजा अवसरवादी और विस्तारवादी भी होना चाहिए। लोगों के सामने उसका भय भी होना चाहिए। प्रजा की संपत्ति और औरतों से उसे दूर रहना चाहिए। चरम गोपनीयता का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर लोमड़ी और शेर का खेल भी खेलना चाहिए। तो ये सारे थे मैकियावेली के विचार जो इटली के दार्शनिक थे। आज का वीडियो बस इतना ही। अभी सारे दार्शनिकों को कवर करूंगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।